आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग मतलब होता है इंग्लिश में क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रांतिक वेग इंग्लिश में जिसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रांतिक वेग मतलब होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सीजीएल के एग्जाम में बीच में क्वेश्चन आया था कि मौत के कुएं में गाड़ी किस रफ्तार से घूमती है, किस स्पीड से घूमती है। तो क्वेश्चन था कि मौत के कुएं में गाड़ी की रफ्तार कितनी होनी चाहिए। तो मौत का कुआं जो है वो क्रांतिक वेग मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी के हिसाब से ही घूमता है। मौत के कुएं में गाड़ी जो घूमती है, जैसे हम लोग देखे हैं मौत का कुआं, तुम लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं, क्योंकि अभी तो 40-50 रुपए टिकट हो गया, हमारे जमाने में 5 रुपया था। तो मौत के कुएं में जो गाड़ी घूमती है, मौत का कुआं इस टाइप से होता है। देखो, अब डायग्राम तो उतना अच्छा नहीं आता बनाने, फिर भी बता देता हूं। इस टाइप से रहता है, नीचे थोड़ा पतला रहता है, ऊपर में थोड़ा सा चौड़ा रहता है। मौत के कुएं में ऐसे रहता है, इस टाइप से शेप में रहता है। ठीक है, कोई कोई रहता है जो थोड़ा सा इस टाइप से बना मौत का कुआं रहता है, इस टाइप के शेप में दे दिया रहता है, हल्का सा ही टेपर रहता है। ठीक है, तो अपन एक मौत के कुएं का किसी का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मौत के कुएं में जो गाड़ी घूमती है, जो गाड़ी अंदर में खूब स्पीड में घुमाया जाता है, वो आखिर किस स्पीड में घुमाया जाता है कि वो गिरती नहीं है। क्योंकि मौत के कुएं में ऐसा गोल टाइप का है और गाड़ी घूमेगी तो गिरना चाहिए ना। किस स्पीड में घुमाया जाता है कि गाड़ी गिरती नहीं है। ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछने लग गया है। तो क्रांतिक वेग का फार्मूला होता है वीसी इक्वल रूट अंडर आर जी। इसका फार्मूला क्या होता है? वीसी इक्वल रूट अंडर आर जी। आर यहाँ पे रेडियस है, जी यहाँ पे ग्रेविटी है। ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8। ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8। ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8। तो मौत के कुएं में क्या किया जाता है? देखो, मौत के कुएं में जो गाड़ी की रफ्तार होती है उसको कैसे निकाला जाता है? यहां से हम एकदम टॉप से इसका क्या ले लेते हैं? रेडियस ले लेते हैं। रेडियस मतलब त्रिज्या। टॉप से इसकी त्रिज्या ले लेते हैं। ये यहां से आधी लेंगे तो त्रिज्या होगी, रेडियस हो गई। पूरा लेते हैं तो डायामीटर बोलते हैं उसको, और आधी लेते हैं तो रेडियस बोलते हैं, मतलब त्रिज्या बोलते हैं। आधी लेते हैं, मान लो ये 7 है, रेडियस कितनी है? 7 है। तो फार्मूले पे हम लगाते हैं, तो ये हो जाएगा वीसी इक्वल रूट अंडर 7 इंटू, अब देखो 9.8 लेके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू हमेशा लगभग में ही आता है। तो 9.8 की जगह हम क्या कर देते हैं? 10 कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ये कितना हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। ठीक है, अब ये किसके स्क्वायर रूट के करीब में पास पास में आ रहा है? 70। देखो किसके स्क्वायर रूट के पास पास में आ रहा है? 70 को अगर देखेंगे तो हम, तो ये देखो 8 के पास में आ रहा है। 8 के पास होता है ना, 88 64 होता है, और यहाँ पे 70 दिया है, 88 64 होता है। तो 8.4 या 5 के समथिंग होगा। ठीक है, इसके समथिंग में, मतलब लगभग में इतना ही उसका वैल्यू होगा। स्पीड होगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड उस गाड़ी की स्पीड इतनी होगी, तब वो मौत के कुएं में वो गाड़ी घुमा सकते हैं। कभी भी देखना, मौत के कुएं में गाड़ी घूमती है तो नीचे थोड़ा सी स्लो रहती है, और ऊपर में जब टॉप पे आती है तो बहुत ज्यादा स्पीड में रहती है। ऊपर में बहुत ज्यादा स्पीड में रहती है। अब अगर देखो हम टॉप से जो रेडियस निकाले हैं, टॉप से जो रेडियस निकाले हैं हम, तो ऊपर का स्पीड हमारा 8.4 मीटर पर सेकंड है। ऊपर की स्पीड 8.4 मीटर पर सेकंड ऊपर की स्पीड है। उस स्पीड से अगर हम धीरे धीरे नीचे भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नीचे का रेडियस अगर हम लेंगे, यहां से अगर रेडियस लेते हैं, तो ये अगर मान लो 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया रहेगा, 2 के हिसाब से अगर हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा फिर अपन निकालेंगे तो 4.2 या 4.3 मीटर पर सेकंड आएगा। 4.2 या 4.3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर अपन ऊपर जाएंगे तो गाड़ी गिर जाएगी, गाड़ी वहां पे गिर जाएगी। इसलिए ऊपर से रेडियस निकाला जाता है। तो मौत के कुएं में जो गाड़ी घूमती है वो किसके कारण घूमती है? क्रांतिक वेग के कारण घूमती है। अब इसमें क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखो पूछेगा मौत के कुएं में एक गाड़ी की रफ्तार 8.4 मीटर पर सेकंड है, उसका रेडियस क्या होगा? लगभग में ही आंसर आता है, इक्वल नहीं आता है। इसका आंसर हमेशा लगभग में ही निकलेगा, इक्वल नहीं रहेगा। तो लगभग में अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? रेडियस 7। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है किसी मौत के कुएं का रेडियस 7 है तो उस गाड़ी की रफ्तार कितनी होगी? तो लगभग में ही आंसर दिया रहेगा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। जैसे 8.4 है तो उसका 10.2 रहेगा, 12.5 रहेगा, ऐसे ज्यादा डिफरेंस रहता है। यानी कि 8.4, 8.3, 8.2, 8.5 ऐसा नहीं देगा, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस रहता था। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में अभी पूछे गए थे, है ना। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, ठीक है, मौत के कुएं वाला। ठीक।